Good morning, students. This is KK Bhatt here. Today, once again, I am here with the video of Footprint Without Feet, Chapter 1, The Triumph of Surgery of Class 10th. In the previous video, I have taught you how tricky being ill because of overdying diet that dog become ill. See here, are you giving him plenty of exercise? Dr. Harriet asked to Mrs. Pumphrey that is dog given plenty of exercise. Well, he has his little walk with me, as you can see. Mrs. Pumphrey replied that the dog walked with her. As he can see here. मतलब डॉक्टर मिसेस टम्पले बताते हैं कि मतलब ये डॉग जो है उनके साथ टहलता है जैसा कि आप देख रहे हो. बट हॉस्किन दैट इज़ द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो मीन्स बेटा द लोअर बैक पेन यानी सी सेड दैट जो गार्डनर है उसे लोअर बैक पेन है जिसके कारण so there has been no ring throwing lately means recently. That is why there is no ring throwing recently, because of the Hosking. The gardener has been suffering from lower back pain. That is why she can't able to give him a complete exercise. Now see here, I tried to sound sever means strict कह सकते हो. What do you say, Mr. Dr. Harris said that he is trying to say it strictly. Dr. Harris said that he is trying to say it strictly. Now I really means this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. What's Mrs. Dr. Harris said that really अगर वो उसके डाइट में जो नियमित डाइट है उसमें कट नहीं करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे और उसको नियमित एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो नो डाउट द डॉग इज़ गोइंग टू बी इल. निसंदेह जो डॉग है वो बीमार पड़ जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी. फाइनली यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. डॉक्टर हैरिट आल्सो एडवाइज हर टू मेक योर हार्ट स्ट्रांग. मतलब वो कहते हैं कि आप अपने हार्ट को स्ट्रांग करो एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट and give him a very strict diet. मतलब strict diet मतलब you have to give him a balanced diet, not even much diet, so that उसका जो वेट है वो कम हो सके. जब उसका वेट कम होगा तभी जा कर के वो अपने को संभाल पाएगा. मिसेस पंपरे रग हर हैंड. मिसेस पंपरे जस्ट रग मीन्स बेटा ट्विस्ट हर हैंड. So very difficult. She said that it was very difficult. ये बहुत कठिन है. She set off head down. वो सर को नीचे करके आगे चले जाती हैं. She set off, she went away with head down. मतलब अपने सर को नीचे करके आगे बढ़ जाते हैं along the road, सड़क की तरफ. As if determined to put the new regime is prescription होता है. जैसे
जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वैसे वैसे ही एक डाइट प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं जो डाइटिशियन कहते हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं रीज़न। तो वो बोलती हैं कि अलॉन्ग द रोड एज इफ, जैसे लगता था कि वो डिटर्मिन्ड हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, टू पुट द न्यू प्रिस्क्रिप्शन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब अपने प्रैक्टिस में उसको लेने के लिए, तत्काल लेने के लिए वो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, वो कह रहे हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा है, और ग्रोइंग कंसर्न, चिंता भी हुई है। बिकॉज ट्रिकी वॉज लॉटरिंग, लॉटरिंग स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना, नॉट एबल टू वॉक स्ट्रिक्टली, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चलना। वही कह रही हैं कि आई डॉक्टर हैरिट सेड दैट ही watched their progress, he became worried because Tricky was just staggering, just लड़खड़ाते हुए चल रहा था, along in his little coat, अपने इस ट्विस्ट में उलेन, अपने इस छोटे से उलेन कोट में वो जो है लड़खड़ाते हुए चल रहा था। He had a whole wardrobe, what means अलमीरा आप कह सकते हो। तो ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास एक कंप्लीट अलमीरा है, बड़ी सी अलमीरा है। आप दो कोट्स, उन सारे कोट्स के, कैसे कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए उसके लिए अलग कोट बनवाई गई थी, एंड ए रोड कोट फॉर द वेट डेज, बारिश के मौसम के लिए उसके लिए एक वेट कोट बनवाई गई थी। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स डेकोरेटिव ड्रेस, जो डेकोरेटिव ड्रेस था उसमें वो और भी अधिक स्ट्रगल कर रहा था, और भी अधिक संघर्ष कर रहा था। बिकॉज दैट ड्रेस कांट बी एबल टू मूव हिम ऑन वे इजली, मतलब वो कोट जो था उसको आसानी से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे। अब पूरे डॉक्टर हैरिट, राइटर ही कह रहा है कि मैंने विचार किया कि इट वुडंट बी लॉन्गर, मतलब लॉन्ग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग, वेरी अर्ली मिसेस पंपरे रैंक हर, बहुत जल्दी मिसेस पंपरे उसको रैंक हिम करेंगे, उसको कॉल करेंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। द एक्सपेक्टेड कॉल, द होपिंग कॉल came within a few days, came very early. Mrs. Pumphrey was distraught, very sad. Mrs. Pumphrey was very sad. Tricky would eat nothing. Why? Because Tricky would eat nothing. Refuse even his favorite dishes. He also refused to eat his favorite dishes. And besides, he had bought ऑफ ओमिटिंग, वोट मीन्स कंटिन्यू, मतलब वो लगातार जो है ओमिटिंग भी कर रहा था, दैट इज़ वो ओमिटिंग कर रहा था। बिकॉज ऑफ डूइंग कंटिन्यूस ओमिटिंग, मिसेस पंपरे अगेन बिकम वेरी वरी, मिसेस पंपरे जो होती है अगेन क्या होती है, बहुत वरी हो जाती हैं। वेड्रोब ऑफ दिस कोट्स, आगे देखो, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, रग मीन्स बेटा यहाँ कारपेट से मतलब है। तो कह रही हैं कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सब पूरा समय व्यतीत कर रहा है, फॉर व्हाट, लाइंग ऑन कारपेट, रग मीन्स कारपेट, जो कारपेट है उस कारपेट पे लेटे हुए अपना सारा समय वो व्यतीत कर रहा था। पैंटिंग, टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, तो टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ। See here, he spent all his time lying on the patting, taking long breath, didn't want to go for a walk. He did not want to go for a walk. He did not want to go for a walk. Next here, didn't want to do anything. Neither he want to go to walk, neither he adds anything, neither he add any things. That is why Mrs. Pumphrey became more worried.
and she became sad because of the activities of the dog. I had made my plan in advance. Dr. Harris said that he had made his plan in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. वो ये प्लान था कि वो किसी भी तरह से he want to take Tricky out of the house for a period for 15 days. यानी किसी भी तरह से वो चाहते थे कि उस डॉग को वहाँ से बाहर लाएं. आई सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया कि ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, उसे हॉस्पिटलाइज होना होगा अबाउट फोर्टनाइट, अबाउट 15 डेज, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. और उसको ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज़ टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost snored, become unconscious, become shocked. जब मिसेस पंफ्री जब ये सुनती हैं कि डॉग को उनसे 15 डेज़ के लिए दूर होना होगा, तो hearing this sentence he became unconscious, he became very sad, he became shocked. She was sure he would repine means remembering. वो निश्चित जानते थे कि डॉग उनको बहुत मिस करेगा एंड डाई, और हो सकता है कि उनको याद करते करते वो मर भी जा. इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह उसे प्रतिदिन नहीं देखता है. इफ डॉग डिड नॉट सी हर एवरी डे इट मे बी ही विल डाई. बट आई टूक ए फर्म लाइन. डॉक्टर हैरिस सेड बट ही decided to took the dog. That is why he said a very determined line, Tricky was very ill and this was the only way to save him. Dr. Harris said that Tricky was really very ill and that is the way he can save the dog. In fact, I thought it best to take him without delay. In fact, वास्तव में मैंने सोचा कि इस डॉग को बिना लेट किए हुए इसको हॉस्पिटल में ले जाया जा, अदरवाइज ही कांट एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. दैट इज़ वाई, यही कारण था कि जो डॉक्टर हैरिट थे बहुत ही जल्दीबाजी करते हैं उसको ले जाने के लिए, और एट लास्ट ही सक्सेस टू ब्रिंग हिम, एट लास्ट वो सफल हो जाते हैं उसको ले जाने के लिए. फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रेज वेलिंग, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग. वेलिंग मीन्स बेटा क्राई होता है, क्राइंग करना, मतलब ही सा द कंडीशन ऑफ पम्फ्रे इज नॉट गुड, ही वॉज जस्ट स्टार्ट क्राइंग व्हेन आई मार्च आउट टू द कार. जब वो कार से बाहर निकलता है, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को उठाता है, रेड इन द ब्लैंकेट, और उसको अपने ब्लैंकेट में लपेट लेता है. जब वो अपने उस कुत्ते को उस ब्लैंकेट में लपेटता है तो मिसेस जो पम्फ्रे हैं बिकम वेरी unconscious, he was completely shocked. She did not allow her to go to the hospital hurriedly, but there was compulsion. If she want to save the life of Tricky, it is necessary to send him to the hospital. The entire staff, the whole staff was roused, was awake. जो पूरा स्टाफ था वो अवक हो जाता है, जग जाते हैं लोग. एंड मेड रस्ट इन, जो मेड हैं, जो लेडी ब्रिगेड हैं, जो लेडी नौकर हैं, रस्ट इन वो सारे दौड़ के अंदर जाती हैं. एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और उसके दिन वाले बेड को लेकर के आती हैं. ब्रिंग आउट हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, शी आल्सो ब्रॉट हर हिज नाइट बेड. फेवरेट कुशन, जो कुशन है उसको लाती हैं. टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. ऑल द मटेरियल हैज़ बीन टेकन बाय द मेड एंड पुट इट इनटू द कार. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. देखो, कह रहे हैं रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी जो कार है वो सारे मटेरियल को अपने अंदर नहीं रख सकती है, ऑल द मटेरियल इज़ नॉट फिटेड इन हिज कार.
तो सारे मटेरियल उसके कार में नहीं आ सकते हैं। तो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो वो जो देखते हैं, जब सारे मटेरियल को देखते हैं, उन्हें ऐसा आभास होता है कि भाई इतने सारे मटेरियल के कार में नहीं आते हैं। तो ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, वो कार को चलाना शुरू कर देते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे वो कॉर्नर पे मुड़ते हैं, मिसेस पम्फरे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिस्टर पेरवी जो है निराश होकर चिल्ला रहे थे। थ्री एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, खिड़की के रास्ते उन्होंने एक कंफर्टेबल कोट खिड़की के रास्ते कार में फेंक दिया उन्होंने। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने कार में शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कार्नर, जब वो कोने पर मुड़े। ऑफ द ड्राइवर एवरीबडी वॉज इन टीयर, सबकी आंसुओं में आंसू था। एंड एवरीबडी वॉज जस्ट क्राइंग, सारे लोग जो है वो रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन, सड़क पे जाते हुए आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। वो कह रहे हैं कि मैंने उस पैथेटिक एनिमल की तरफ देखा, जो पैथेटिक एनिमल जो गैप्सिंग कर रहा था, टेकिंग लॉन्ग ब्रीथिंग, जो लॉन्ग ब्रीथिंग कर रहा था, ठीक है, ऑन द सीट बाय द साइड्स, यानी उसके बगल में राइटर के बगल में बैठा हुआ था डॉग। एंड जस्ट गास्पिंग यानी टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ। पुअर ओल्ड डैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, तुम अभी किक भी नहीं कर सकते, तुम अपने किक भी नहीं कर सकते, पैर भी नहीं हिला सकते। बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, कहते हैं लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज क्या है। बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है, तुम्हें कैसे ठीक किया जाए, इसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। नाउ सी हियर, एट द सर्जरी एट द हॉस्पिटल द होल हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, जो हाउस होल्ड डॉग थे चारों तरफ से उसको आके घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज, ट्रिकी जो है अपनी डल आँखों से उसकी तरफ देखता है, डॉग को देखता है। When put down lay motionless, the other dogs after sniffing round for a few. Tricky looked at the noisy pack with dull eyes and when put down, जब उसको नीचे रखा गया, lay motionless, there is no movement on the carpet, there is no movement on the carpet. The other dogs after sniffing round him for a few seconds, जो दूसरे जो डॉग थे वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और लास्ट में वो डिसाइड करते कि भाई ये तो बहुत अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड फाइनली डिड लेफ्ट हिम इग्नोर, और उसको इग्नोर करके वो छोड़ करके चले जाते हैं। नाउ सी हियर, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब राइटर ये कह रहे हैं, डॉक्टर हैरिट कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक स्पेशल बेड बनवाया था जो वार्म था, जो लूज बॉक्स में रखा हुआ था, और दूसरे डॉग के बगल में उसको रख दिया गया था सोने के लिए। वेयर जहाँ दूसरे डॉग्स होते हैं उसी के बगल में उसका एक अलग बेड बना करके रखा गया। फॉर 2 days I kept an eyes on him, डॉक्टर हैरिट कहते हैं कि 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वो नज़र रखते हैं, उसको वॉच करते हैं। एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ही हैज़ नॉट गिविंग हिम फूड, ही हैज़ जस्ट गिवन हिम अ प्लेंटी ऑफ वाटर, वो उसको एक प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ पीने के लिए उसको पानी प्रोवाइड करते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, मतलब दूसरे दिन के बाद, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, ही स्टार्टेड टू टेक सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, जो उसके अगल बगल चीज़ें थी, 2 दिन के बाद वह उसमें रुचि लेने लगा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, दूसरे दिन जब दिन समाप्त होता है तो
तो वो जो अगल बगल की चीज़ें थी उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगता है. एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू वीपर. देन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड. तो दूसरे तीसरे दिन क्या होता है, ही बिगेन टू वीपर, वो वीपिंग करता है, थोड़ा सा गिराता है. ये बोलते हैं ना, क्राई विथ ए लो वाइन, धीमी धीमी आवाज़ से वीपर करना मतलब क्राई विथ ए लो वाइन, धीरे से आवाज़ करता है. ही व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब कैंपस में वो डॉग को सुनता है. आई होप इट इज़ क्लियर. टुडे दैट इज इनफ. थैंक्स टू वॉच माई वीडियो. आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर योर. थैंक्स वंस अगेन.